हमारे सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं को पूजने की परंपरा रही है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व देवों के देव महादेव से जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, साल के हर महीने शिवरात्रि आती रहती है, लेकिन साल में एक बार आने वाली जो महाशिवरात्रि होती है ये हम सबके लिए बहुत ही खास होती है। ये फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इस साल ये महाशिवरात्रि का त्यौहार हम सब 8 मार्च दिन शुक्रवार को मना रहे हैं। इस दिन शिवरात्रि के साथ साथ कुछ ऐसे भी खास योग बन रहे हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ की आराधना भक्ति करने से भक्तों को बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। भक्तों के लिए बहुत ही लाभप्रद है ये महाशिवरात्रि। तो इस महाशिवरात्रि पर सर्वार सिद्धि योग लग रहा है। तो ऐसा करने ये योग ऐसा है, या ग्रहों की शुभ स्थिति कह लें कि यह ग्रहों की शुभ स्थिति 300 साल में 1 या 2 बार ही बनते हैं और इस महाशिवरात्रि को ये खास योग सर्वार सिद्धि योग बन रहा है, इसलिए ये महाशिवरात्रि कुछ और भी खास हो गई है। सर्वार सिद्धि योग में भगवान शिव शंकर की आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस योग की खास विशेषता यह है कि इस योग में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। यह योग धन लाभ और कार्य सिद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शुभ होता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है, जिसके पीछे भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। तो शुभ मुहूर्त है 8 मार्च को शिवरात्रि की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 12:07 से लेकर 12:56 तक है। क्योंकि इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। अब इसकी पूजा विधि जानते हैं कि किस तरह से हमको पूजा करनी चाहिए भोले बाबा की महाशिवरात्रि के दिन। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र महाशिवरात्रि के दिन धारण करें। उपवास रखें, व्रत रखें और शुभ मुहूर्त में महाशिवरात्रि की पूजा की शुरुआत करें। पंचामृत या एक साफ लोटा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। चंदन का टीका लगाएं। बेलपत्र, फूल, धतूरा भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके साथ ही शिव गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चावल की खीर बना ले तो बहुत अच्छा है। चावल की खीर या हलवा बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाएं। साथ ही प्रसाद के रूप में सभी को बांटकर फिर खुद भी ग्रहण करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में भूल करके भी ये सारी गलतियां ना करें जो मैं बताने जा रही हूँ। भोलेनाथ की पूजा में सिंदूर, हल्दी, नारियल, कनेर व कदम्ब के फूल और तुलसी के पत्तों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। काले रंग के वस्त्र ना पहने और इस दिन सोने या चांदी का दान भी ना करें। इसका क्या महत्व है शिवरात्रि का? तो शिवरात्रि का अर्थ होता है कि शिव की रात। इस दिन सभी शिव भक्त विधि विधान से भोले बाबा की पूजा करने के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि देवों के देव भोलेनाथ सभी देवताओं में बहुत ही दयालु हैं। वे भक्तों पे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए अन्य देवताओं की अपेक्षा उन्हें प्रसन्न करना बहुत सरल होता है। साथ ही महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं। शिव पार्वती विवाह। आदिशक्ति माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ
को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या और दृढ़ निश्चय देखकर भोलेनाथ ने उनकी तपस्या के फल स्वरूप खुद को उनको सौंप दिया और इस तरह से शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। एक दूसरी मान्यता है कि शिवलिंग के रूप में अवतरण हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। भगवान भोलेनाथ स्वयं हुए और ऐतिहासिक तौर पर यह कथा प्रचलित है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में प्रकट हुए थे। सभी देवताओं में महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके साकार यानी मूर्ति रूप एवं निराकार यानी लिंग रूप की पूजा की जाती है। शिकारी एक और कथा प्रचलित है गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन का एक और कारण से खास महत्व है। एक कथा के अनुसार एक शिकारी की जो एक रोज शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन बहुत देर तक कोई शिकार ना मिलने के कारण वो थक हार कर एक बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे चला गया, जहाँ एक शिवलिंग भी रखा हुआ था। उसने अपने आराम के लिए बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। साथ ही पास ही के तालाब से पानी लेकर उसने अपने पैरों को धोया, जिसकी कुछ सी छींटें भी उस शिवलिंग पर पड़ी। तभी उसका एक तीर जमीन पर गिर गया, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुका, जिससे उसने शिवलिंग के आगे भी शीश झुकाया। इस तरह अनजाने में उसने भोलेनाथ की पूजा की, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु जब हुई तो उसकी मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो भोलेनाथ के गणों ने उसका रक्षण किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा के अनुसार उस शिकारी ने अनजाने में ही भोलेनाथ की पूजा की, जिसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि उसे किसी फल की इच्छा नहीं थी। इस तरह जब अनजाने में की गई पूजा इतनी फलदायी हो सकती है तो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भोलेनाथ को पूजना कितना शुभ हो सकता है। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्तों की आस्था और अटूट श्रद्धा का धार्मिक त्यौहार है, जिसे हम सभी देशवासियों द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम ये कामना करते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम सब पर, आप सब पर बनी रहे। तो इस तरह से आप महाशिवरात्रि का त्यौहार अच्छे से मनाइए और निस्वार्थ भाव से भोले बाबा माँ गौरा पार्वती की पूजा करिए और उनकी आराधना करिए और शिव मंत्रों का जाप जरूर करिए। शिव चालीसा महाशिवरात्रि के दिन जरूर पढ़िए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, शिव गायत्री मंत्र का जाप करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करिए। इस तरह से और जो चीज़ें आपको चढ़ाने के लिए मना की गई हैं उन चीज़ों को शिवलिंग पर शिव को बिल्कुल मत चढ़ाइए। माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाइए। इस तरह से माता गौरा पार्वती माता और शिव भगवान की पूजा करिए। उनका गठबंधन भी शिवरात्रि के दिन किया जाता है। ऐसा करने से गठबंधन करने से सुहाग बना रहता है। जिनकी भी मैरिड लाइफ को लेकर के दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं भगवान भोले बाबा माँ गौरा पार्वती माता की कृपा से। तो आप गठबंधन भी कल जरूर करिए शिव और गौरा पार्वती का। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे ही ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे देखने के लिए मैं फिर लेकर के आऊँगी। नमस्कार।